नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। सत्ता में वापसी के लिए कमलनाथ ने खेला मास्टर स्ट्रोक। लोगों को फिर मिलेगी सस्ती बिजली, जाने क्या है 5 बड़ी घोषणाएं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को दोहराने के लिए कांग्रेस अभी से वादे कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सत्ता में वापसी के लिए कई वादे किए हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि अगर 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य के लोगों को 1 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इन वादों के सहारे कमलनाथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। गुरुवार को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में बदलाव किया जाएगा। 20 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, लागू होगी यह महत्वपूर्ण योजना, मिलेगी कई सुविधाएं, राज्य शासन की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पुरानी पेंशन योजना और पदोन्नति पर कर्मचारी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी की हुई है, जिससे 20 लाख शासकीय कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता देने की तैयारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ नए साल में उन्हें अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। मालवा निमाड़ के 33.81 लाख उपभोक्ताओं को दी 1 रुपए यूनिट में बिजली। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गृह ज्योति योजना के प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को लाभान्वित कर रही है। पिछले एक बिल्डिंग माह के दौरान पात्र 33,81,000 उपभोक्ताओं को 149.07 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है, जिससे ज्यादा इंदौर जिले में भी लगभग 5.25 लाख उपभोक्ताओं को करीब 21 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। शिवपुरी में नल जल योजना पर पानी की तरह बहा पैसा, पानी की आपूर्ति टाई फिस। शिवपुरी शहर में लगी ग्रामीण क्षेत्रों में ही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना ठप हो गई है। यहां पर लाखों रुपए के बजट से नल जल योजना के तहत पानी की टंकी, पाइपलाइन डालने सहित अन्य काम किए गए हैं, लेकिन घटिया काम और अव्यवस्थित मैनेजमेंट के कारण ग्रामवासियों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी, अब किसान के खेत पर पहुंचेगी एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा। खेती किसानी में रासायनिक खाद में अत्यधिक उपयोग से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार ने किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गाँव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। इस खेत पहुँच एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम एम्बुलेंस में मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट यह बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। राहुल गांधी के एजेंट पर कमलनाथ ने शुरू की चुनावी तैयारी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वे उन सभी मुद्दों पर कार्य योजना बना रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान उठाए हैं। इसमें किसान, युवा, कर्मचारी, ग्रामीण और छोटे व्यापारियों के मुद्दे शामिल है। कमलनाथ द्वारा की जा रही घोषणाएं भी इसी कार्य योजना का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी ने यह तय किया है कि चुनाव में उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा जिनका समर्थन पिछले चुनाव में जनता ने कर सरकार को बनवाया था। इंदौर के महू में शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे 234 स्कूलों के नाम। एमपी सरकार ने बुधवार को फैसला किया है कि इंदौर जिले के अंबेडकर नगर विकासखंड क्षेत्र के सभी 234 सरकारी विद्यालयों के नाम देश की स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। राज्य के गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अनूठे प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि देश की आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत राज्य की संस्कृति मंत्री और महू की विधायक उषा ठाकुर ने यह विचार दिया था। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पवित्र जीवन गाथा भी अंकित की जाएगी, ताकि मौजूदा पीढ़ी के नैनीहालों को पता चल सके कि देश को कितनी कठिनाइयों और संघर्ष के बाद आजादी मिली। मौसम का बदला मिजाज, इंदौर समेत 13 शहरों में बूंदाबांदी की संभावना, ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। बंगाल की खाड़ी से उठे मैंडुल तूफान के असर से मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में धूप छांव के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। इंदौर, खरगोन, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा में रात से ही बूंदाबांदी तो कभी हल्की बारिश रुक रुक कर सुबह तक होती रही। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन मैंडूस
के असर से इंदौर संभाग के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के अलावा हरदा और बैतूल में भी अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। धार कलेक्टर ने 12 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति स्थापित कर दी है। दिसंबर 2022 को कार्यालय कलेक्टर जिला धार मध्य प्रदेश की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें अंग्रेजी विषय के 12 शिक्षकों की नियुक्ति स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि सभी शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त नहीं की गई है, बल्कि स्थगित की गई है। यानी यह सभी शिक्षक नियुक्ति प्राप्त हो जाने के बावजूद अपने स्कूल में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यदि स्कूल में जाते हैं तो प्राचार्य इन्हें हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित रजिस्टर नहीं देगा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 133/8, भारत के पास 271 रन की बढ़त। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चट्टग्राम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। इस बीच में भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए हैं। भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और अश्विन ने अर्धशतकीय पारियां खेली। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 133 रन पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही है। भारत के पास 271 रन की बढ़त है। मैच में 3 दिन का खेल बचा हुआ है।